हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन सी क्लास 10 मैथमेटिक्स मिड टर्म एग्जाम। ये मैथमेटिक्स का जो हुआ है तो इसका सेक्शन ए सेक्शन बी पहले करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी। तो बच्चों सेक्शन सी में है 6 क्वेश्चन और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको प्रूव कैसा करना है, आपके जो भी क्वेश्चन इस टाइप का है, √2, √3, √5, √7, √11 या कोई भी ऐसी जो अनरिजोल्व रूट्स है, स्क्वायर रूट, तो जो है आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट √7। हम ये मान के चलेंगे कि √7 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, a/b। कंडीशन क्या होती है इसकी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। और कंडीशन क्या है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो जो है अब इसको b को इधर ले आते हैं, b√7 इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7b² इक्वल टू a²। और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से पता चलता है कि 7 क्या है, फैक्टर ऑफ a² है, फैक्टर ऑफ a²। तो 7 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ a। तो a का भी फैक्टर होगा। जब a का फैक्टर होगा सो वी कैन राइट a इक्वल टू 7c, where c is another positive integer, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 7c को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुटिंग a इक्वल टू 7c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने के बाद क्या हो जाएगा, 7b², इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा 7b² इक्वल टू a की जगह में 7c आ गया, तो 7c का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 49c² इक्वल टू 7b²। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7c²। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या बता रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 it shows that 7 is factor of b²। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 will also be a factor of b। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये पता चल रहा हमें कि 7 जो है a और b में कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट 7 इज कॉमन इन a एंड b। तो जब a एंड b में कॉमन है तो इसका मतलब a एंड b को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। यहां पर लिखेंगे दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट वी हैव सपोज्ड दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट वी हैव सपोज्ड। और उसके बाद लास्ट में लिख लेंगे हम
शो √7 कांट बी ए रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? देयरफॉर इट विल बी इरेशनल नंबर। इतना रख के फाइनली आपने कर देना है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि √7 एक इरेशनल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सोल्व द इक्वेशंस। तो जबकि आपको ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का सोल्व करना हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है y का है और y का कोएफिशिएंट जो है वो x का है। तो जब भी ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सोल्व करना तो आपको इसी तरीके से करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 370x प्लस 370y इक्वल टू 370, और ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये मॉडिफाई करके इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 9 से 7 गया 2, 24x, और यहाँ पर हो जाएगा 24y, और यहाँ हो जाएगा हमारा 11 से 9 गया 2, 11 से 4 गया 7, 72, और 24 से डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। x इक्वल टू 2 रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो इस प्रकार दो आंसर, ये x इक्वल टू आ गया 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन लग तो टेढ़ा रहा था लेकिन है इजी, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर a -4 -1 b -2 -4 एंड c -2 2। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो a क्या है, a के वर्टेक्स क्या है, -4, -1, b के हैं -2 -4, और c के क्या हैं -2 2। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के साइड की लेंथ निकालेंगे, पेरीमीटर तभी आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC कितना होगा, अंडर रूट डिस्टेंस -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया √13। अब निकालते हैं AB इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर यानी कितना 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9, तो ये भी कितना आ गया, √13। अब निकालते हैं BC हमारा हो जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 6। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये हो जाएगा हमारा √13 दो बार है, और प्लस में आ जाएगा 6। तो ये आ गया 2√13 + 6, ये पेरीमीटर आ गया इतनी यूनिट का आंसर। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, और इसमें दे रखा हमें a -2 1 b x, 0
C4, Y and D1, 2 are vertices of parallelogram ABCD. Find the value of X and Y. Also find the length of AB. तो आपको पैरेललोग्राम बना लेना है ऐसे। ये हो गया A -2, 1 और ये दे रखा B X, 0 और C वाला दे रखा है हमें कोऑर्डिनेट इसके 4, Y और D दे रखा है 1, 2। अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल ड्रॉ कर देना है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ब्रैकेट में लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या है, इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD will be the same, will be the same। अब O के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे दोनों एंड पॉइंट -2, 1 और 4, Y। तो AC का मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 + Y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा AC का मिड पॉइंट आ गया, यानी ये हो जाएगा 1, 1 + Y/2। इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD कितना होगा, X + 1 डिवाइडेड 1, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, X + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट सेम है। तो हम लिख लेते हैं X + 1/2 = 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा X = 1 और 1 + Y डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं = 1 और ये आ जाएगा हमारा Y = 1। तो इसका मतलब X और Y की वैल्यू क्या आएगी, 1, 1। तो हमें क्या निकालना, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो X और Y की वैल्यू आ चुकी है, X की वैल्यू 1 यानी 0.1, 0 हो जाएगा और Y = कितना है, 1 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4, 1। अब क्या करना है आपको, AB निकालना है। तो AB कितना होगा, AB क्योंकि X की वैल्यू आ चुकी है, अब AB कितना हो जाएगा, AB = डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -2 - 1 का होल स्क्वायर + 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यानी √10। तो √10 यूनिट AB की लेंथ आ गई, यही इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू रख लेते हैं। X sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 स्क्वायर हो गया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इसका स्क्वायर अपॉन में 4। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर करना है और इक्वल टू रख लेते हैं 3 × sin 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है 2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अपॉन में sin 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। cos 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेना आपको।
एक्स कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन 4 4 जा 16 अपॉन में हो जाएगा 4 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2 प्लस ये हो गया 2 3 जा 6 अपॉन 4 अपॉन में हो जाएगा 1 - 4/2। अब क्या होगा, तो इधर हो जाएगा x अपॉन 32, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा माइनस ये हो 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 -96 आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉट स्क्वायर ए सेक ए -1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए -1 अपॉन में 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। कॉट स्क्वायर ए सेक ए -1 को एज इट इज रख देते हैं, ये 1 प्लस साइन ए हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, हमने साइन ए -1 लिखा है, इसको 1 माइनस साइन ए करने के लिए हम बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंदर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस सेक ए। अब आपने सीधे एलसीएम ले लेना है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कैंसिल 1 प्लस सेक ए, यानी सेक ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए क्या है कि a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 प्लस सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तभी समझ आया होगा आपने कि क्यों चेंज करा था। अब क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए और ये होता है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। डेनोमीटर एज इट इज उतार लेते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। अब यहाँ पे tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों को कैंसिल कर देंगे, इधर ये कैंसिल, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो हमारा क्या आ गया आंसर 0 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इफ कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1/√3, तो जो इक्वेशन दे रखी है आपको कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 1/√3 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है कॉट 60 डिग्री की, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमें दे रखा है कॉट ए माइनस बी इक्वल टू √3, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस बी √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 की, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और a इक्वल टू हो जाएगा 45 और b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, किसी में भी रख लें इक्वेशन में, तो 15 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना कॉसेक 3b प्लस ए, तो कॉसेक 3b प्लस ए क्या होगा कॉसेक 3b 3 × 15 प्लस ए 45, तो क्या हो जाएगा टोटल मिला के ब्रैकेट के अंदर कॉसेक 90 हो गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो पहले डाटा लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हमें 100 120 122 140 142 160 162 180 और 182 200। अब ये फ्रीक्वेंसी है 12 हो गया 14 हो गया 8 हो गया 6 हो गया 10 हो गया।
अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 12 हो गया और 26, 34, 40 और ये 50 हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, n/2 सबसे पहले निकालेंगे। तो n कितना है, ये है 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2, n कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, n/2 माइनस CF अपॉन में क्या होता है फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाइड बाई h यानी क्लास इंटरवल का साइज। तो अब देखते हैं 25 कौन पजेस कर रहा है यहाँ पे, ये है, ये होगी आपकी मीडियन क्लास। तो ये CF हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं सीधे। L1 कितना है 120 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस CF कितना है 12 अपॉन F कितना है 14 मल्टीप्लाई H क्लास साइज क्या है 140 से 120 को माइनस करेंगे कितना आ गया 20। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 सतह और ये 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 120 प्लस ये 13 हो गया, 13 10 जा कितना होता है 130 अपॉन में 7 डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 6 0 7 8 56 और ये हो गया 4 पॉइंट रख लेते हैं 0। ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 7 49 यानी 120 प्लस 18.57। तो ये क्या हो जाएगा 138.57 हमारा क्या आ गया मीडियन। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन D, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।